हाय बच्चों, आज हम मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। मेमोरी ग्लैंड है क्या? पहली बात तो ग्लैंड का मतलब आपको पता है कि ग्लैंड का मतलब कुछ प्रोड्यूस करना होता है। ग्लैंड कुछ प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है। जनरली ग्लैंड्स का काम क्या है? क्या प्रोड्यूस करना, क्या रिलीज करना? मिल्क प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं। स्वेट प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। तो मेमोरी ग्लैंड भी क्या प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा? मिल्क। ठीक है, इतना तो हमको पता है। मेमोरी ग्लैंड्स सारे मैमल्स में होते हैं, पैर में होते हैं, 2 होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स ह्यूमन में भी होते हैं। ह्यूमन में मतलब लड़कियों में होते हैं और लड़कों में भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। एक और चीज, जो भी मैं बोल रही हूँ ना, आप ये सब लिख लो, क्योंकि मैं सब लिखने जाऊंगी तो हो जाएगा। तो आपको पता है कि मैम बोलते हैं वो हमको लिखना ही है, इधर डाल दो और सुनते रहो और लिखते रहो। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स दोनों में होते हैं, ब्रेस्ट सिर्फ फीमेल में होता है। डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस जो भी है वो भी मैं आपको बताने ही वाली हूँ कि क्या डिफरेंस है, तो टेंशन नहीं लेने का और देने का भी नहीं, आप शांति से सुनते रहो। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्या बोला अभी? मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। चलो ये मैं भी लिख देती हूँ। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये सिंबल का मतलब आपको पता है ना, मेल और फीमेल। ये वाला मेल का सिंबल है, ये फीमेल का। ओके, अब आप बोलोगे मेल में भी प्रेजेंट है, मतलब फीमेल ही मदर्स ही तो बच्चों को दूध पिलाते हैं, मेल तो नहीं पिला सकते। हाँ बताती हूँ। मेमोरी ग्लैंड्स दोनों में होता है बर्थ के टाइम पे। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, निपल्स होता है, एरियोला होता है। एरियोला मतलब ये समझो निपल्स का पार्ट है, इसका ऊपर का एक डार्क कलर का पार्ट होता है ना, इसे एरियोला कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स, निपल्स, मेमोरी ग्लैंड्स, एमजी लिख दूं शॉर्ट में? आपको नहीं लिखना है शॉर्ट में, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। मेमोरी ग्लैंड्स, एरियोला और निपल्स, ये तीनों बर्थ के टाइम होता है, लेकिन नॉन फंक्शनल होता है। मेमोरी ग्लैंड्स बर्थ के टाइम नॉन फंक्शनल होता है, उसका कोई काम नहीं है। मेल में वो हमेशा ही नॉन फंक्शनल होता है, और फीमेल में जब फीमेल बड़ी होती है, जब उसका प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल के ओवरीज में से, फीमेल के ये ओवरीज में से, ये है ना ओवरीज, मैं आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं होगा बट आप समझ जाओ। ये ओवरीज में से बहुत सारा ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलने की वजह से फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, ये मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करेगा। ठीक है, इतना समझ आया? सिंपल है ना। मेल में तो मेमोरी ग्लैंड्स काम ही नहीं करते, कब मतलब नॉन फंक्शनल रहते हैं, फंक्शन नहीं करते। फीमेल में कब फंक्शनल होते हैं? जब फीमेल का प्यूबर्टी होता है। प्यूबर्टी में ये ओवरी जो है बहुत सारा ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करते हैं। अब इतना समझ आया? हाँ, कुछ और हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन तो मैंने बता दिया, तो हार्मोन्स रिलीज्ड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हार्मोन्स रिलीज्ड कौन से होते हैं? एक है ईस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा, ये मैं रिलीज कर देती हूँ बेटा, ये अरे सॉरी क्या बोल रही हूँ, ये रिलीज नहीं, ये इरेज कर देती हूँ मैं। हाँ, हार्मोन्स रिलीज्ड में मैं यहां पे लिखती हूँ ईस्ट्रोजन,
प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है प्रोलैक्टिन। सब समझाती हूं, किसका क्या काम है वो भी मैं समझाऊंगी। ईस्ट्रोजन क्या करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। फिर डिपोजिशन ऑफ फैट इन ब्रेस्ट्स। अब एक टॉपिक आ गया ब्रेस्ट। क्या मेमोरी ग्लैंड ही ब्रेस्ट है? नहीं बेटा, मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट नहीं है। ब्रेस्ट अलग है, मेमोरी ग्लैंड अलग है। ये पहले तो ये टॉपिक मैं आपको समझा देती हूँ। ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड में डिफरेंस क्या है? ब्रेस्ट मतलब जो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये निप्पल का पार्ट, ये एरियोला, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट इज इक्वल टू मेमोरी ग्लैंड प्लस फैट। ये ब्रेस्ट का फॉर्मूला है। मतलब मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट का ही पार्ट है। सुनाई दे रहा है ना? हाँ, मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट का ही पार्ट है, प्लस उसमें थोड़ा फैट डिपोजिशन हो जाता है। तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीमेल में होता है, मेल में ये फैट डिपोजिशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ हार्मोन्स इस फैट को डिपोजिट वहां पे होने नहीं देते, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने नहीं देते। सब पढ़ेंगे। आप समझे ना ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड का डिफरेंस? मेमोरी ग्लैंड दोनों में होता है, ब्रेस्ट फीमेल में होता है। तो डिपोजिशन ऑफ फैट इन ब्रेस्ट ये ईस्ट्रोजन करता है। मेल में तो ईस्ट्रोजन हार्मोन कम रहता है, फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा रहता है। इसकी वजह से ब्रेस्ट में फैट डिपोजिशन होने लगता है, ब्रेस्ट ग्रो होने लगता है। ठीक है, डन। देखो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर के कुछ पार्ट्स को फॉर्म करना है। मैं लिख देती हूं, डेवलपमेंट ऑफ alveoli, formation of lobules। पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। और प्रोलैक्टिन का काम है स्टिमुलेट्स मिल्क सिंथेसिस इन अल्वियोलर सेल्स। प्रोजेस्टेरॉन का काम है डेवलपमेंट ऑफ अल्वियोली। ब्रेस्ट के अंदर ना ऐसे, यहां देखो डायग्राम में, ऐसे अल्वियोलर सेल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रेप्स के गुच्छे जैसे अल्वियोलर सेल्स होते हैं, उसका डेवलपमेंट करता है एंड लोब्यूल्स को फॉर्मेशन करता है। ये लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर अल्वियोलर सेल्स होते हैं, तो उसका डेवलपमेंट ये प्रोजेस्टेरॉन करता है। ये ब्रेस्ट के ही पार्ट्स है, मेमोरी ग्लैंड के पार्ट्स है। मेमोरी ग्लैंड के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, उसको भी प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, और उसके अंदर अल्वियोलर सेल्स होते हैं, उसको भी ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क सिंथेसिस करना इन अल्वियोलर सेल्स। ये जो अल्वियोलर सेल्स है इसके अंदर ही दूध बनता है, ठीक है। इसके अंदर दूध बनता है जो बेबी को नरिशमेंट देता है, वो यहाँ पे बनता है। और ये कौन सा हार्मोन बनाता है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाता है। आपको डायग्राम के साथ में सब कुछ पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन चीजें पढ़ाऊंगी, उसका आप टेंशन मत लो। लेकिन मेरी बात सिर्फ आप सुनते रहो, शांति से बैठो, लिखते रहो, सुनते रहो, आपका कुछ मिस आउट नहीं होगा। और मैं इंसान हूं, अगर मुझसे हुआ भी तो आप हो ना कमेंट करके बताने के लिए, ठीक है। चलो, आपको इतना समझ आया? ये हार्मोन्स का काम समझ आया? इजी है। ईस्ट्रोजन का काम है मेमोरी ग्लैंड्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। प्रोजेस्टेरॉन का काम है ये लोब्यूल्स को और अल्वियोल्स को डेवलप करना। और प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क को बनाना। 3 क्लियर है। कोई लड़की प्यूबर्टी में होती है तब तो उसका मिल्क सिंथेसिस नहीं होता है, मिल्क नहीं बनता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, मिल्क नहीं बनता है। तो ये जो तीनों हार्मोन्स है वो प्रेगनेंसी में ये तीनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम प्रेगनेंसी में काम आता है, ये तब रिलीज होता है। और बेटा मैं ये बताना भूल गई, मैंने ये हार्मोन्स तो आपको बता दिया, ये प्यूबर्टी के टाइम नहीं, ये प्रेगनेंसी के टाइम ये तीनों हार्मोन्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन हायर अमाउंट में रिलीज होता है। और जब चाइल्ड बर्थ होता है, जब बेबी का जन्म होता है, तब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, मैं ब्लू से बता रही हूं, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क
सिक्रीशन करेगा और इसी मिल्क को, जिसे हम ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं, एट चाइल्ड बर्थ जो मिल्क निकलता है उसे हम ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं, जिसे बेबी सकलिंग करता है, ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि वही बेचारे का खाना है, तभी तो वो कुछ खा नहीं पाता। और जब बेबी सकलिंग करता है, ब्रेस्ट से जब बेबी मिल्क सकलिंग करता है, तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, माँ के दिमाग में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट के कुछ मसल्स है ना, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आके ब्रेस्ट के कुछ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और मिल्क बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? जब बेबी मिल्क सकलिंग कर रहा है तो ब्रेन से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, ब्रेस्ट के कुछ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्क्वीज करता है, जिसकी वजह से अंदर जो मिल्क है वो बाहर निकलता है और बेबी को मिल्क मिलता है। समझ में आ गया? डन। इजी है, कुछ टफ नहीं है। मेमरी ग्लैंड्स जो है वो प्यूबर्टी में मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते। जब एक लड़की को प्यूबर्टी आता है तब मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता, ये मिल्क प्रोड्यूस कब करता है? चाइल्ड बर्थ पे मिल्क प्रोड्यूस करता है। और इस स्टेज को, मिल्क प्रोड्यूस जब करता है, इस स्टेज को हम कहते हैं लैक्टेशन। इस स्टेज को हम कहते हैं लैक्टेशन, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर डेवलप होता है, मतलब वो स्ट्रक्चरली डेवलप होता है, बट फंक्शनली वो इनएक्टिव होता है। उसका फंक्शन क्या है? मिल्क प्रोड्यूस करना। वो फंक्शनली इनएक्टिव होता है। कब एक्टिव होता है? एट चाइल्ड बर्थ। कब एक्टिव होता है? एट चाइल्ड बर्थ। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि मेल में मेमोरी ग्लैंड्स इनएक्टिव क्यों रहते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि मेल में जो हार्मोन है, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है बेटा, वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होने देता है। हाई अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन ब्रेस्ट को डेवलपमेंट नहीं होने देता है, ठीक है। इसलिए मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता और मेमोरी ग्लैंड्स इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स। लेकिन बेटा कुछ मेल में ब्रेस्ट जैसे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, कुछ मेल में ब्रेस्ट जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें किसी प्रॉब्लम की वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इन सम मेल ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्स। इस कंडीशन को हम कहते हैं गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया, इस कंडीशन का नाम है गायनेकोमास्टिया। दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन, डिक्रीज्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इनमें एस्ट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है और प्रॉब्लम की वजह से इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो जाता है, इसलिए उनमें ये प्रॉब्लम होता है। बट इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इफ ऐसा कुछ है तो इसका ट्रीटमेंट भी है। ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड्स आर नॉट द सेम। मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट का पार्ट है। ब्रेस्ट का फॉर्मूला हमें याद रखना है, मेमोरी ग्लैंड प्लस फैट इज इक्वल टू ब्रेस्ट, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।